चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। 10,000 सोल्जर्स यानी कि 10,000 हमारे फौजी जवान और अफसर भेज दिए गए हैं चाइना बॉर्डर पे एडिशनल। पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां से 10,000 फौजियों को मूव कर दिया है। चाइना का जो तिब्बत और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। एक अहम डिप्लोमेट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, जेपी सिंह उनका नाम है। उनकी मुलाकात हुई है काबुल में अफगान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी। अमेरिका हमको यूज़ करता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है और उसके बाद टिशू की तरह, पुराने टिशू की तरह फेंक देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अफगान जंग के बाद भी ये हुआ, पहली अफगान जंग के बाद। टेक्नोलॉजी भारत में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका अप्रूवल आ गया है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट है। भारत को खुदारा हिंदू की नजर से देखना बंद कर दो, उसको टू नेशन थ्योरी पे ना चल। 76 साल हो गए, इसको कोशिश करो बंद करने की, उसकी तरक्की की किताबें पढ़ना शुरू करो। हमारे हुक्मरान चाहे वो फौजी रहे हों या सिविल, उनका झुकाव हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है और अमेरिका ही ने हमें हर दफा धोखा दिया है, चाहे वो छठा बैरी बेड़। इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। और इसी के साथ एक और खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं। ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। मैं आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने वर्ड्स कहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वो आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है कि वी विल मेक श्योर दैट मोस्ट एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजीज कांट बी यूज्ड इन चाइनाज वेपन्स, कि हम टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ एक बार फिर ये कहा है कि हम रिवाइटलाइज करेंगे अपने रिलेशंस। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कई सालों से जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भारत ने चीन की हरकतों को देखते हुए और सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। हालांकि चीन को ये पसंद नहीं आ रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा है कि विवादित सीमा पर और सैनिकों की तैनाती करने का भारत का ये कदम तनाव कम करने के लिए अनुकूल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए अपनी पश्चिमी सीमा से हटाकर 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को उत्तर सीमा के नज़दीक तैनात कर लिया है। भारत के इस रणनीतिक कदम से चीन भड़का हुआ है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए काम करने को तैयार है। LAC को लेकर भारत के कदम शांति स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि दोस्तों, ये न्यूज़ सुनने के बाद पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिन कंट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की है उसमें इंडिया भी शामिल है। कहा कि आवर पार्टनरशिप्स विद अलाइज एंड पैसिफिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया। तो ये हमें ये बताता है कि ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच के ही स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अब उस तरफ पहुंच चुकी है जहां पर 2 कंट्रीज फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या करना है, बल्कि अब ब्लॉक्स ये डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा टिल्ट लेना है, अब कौन सा फैसला करना है,
अब हमने जियोपॉलिटिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अब हमारा अलाय कौन है, अब हमारा एनिमी कौन है, दुश्मन के साथ कैसे निपटना है और दोस्त के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, और अपने कंट्रीज को ही नहीं बल्कि अपने ब्लॉक को, उन तमाम कंट्रीज को कि जो इस वक्त एक साथ खड़े हैं, उनको ऊपर लेकर कैसे जाना है। भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में, आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे, और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है, अब इसमें जारी बात है, एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोक्रेट्स वो ज़्यादातर आवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन